हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम केदारनाथ जा रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हम केदारनाथ के लिए हरिद्वार जाएंगे, दैन हरिद्वार से फिर हम आगे का टूर स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आपका केदारनाथ का प्लान है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और चलिए टूर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फाइनली हम हरिद्वार पहुंच जाते हैं, जहां से हमारा टूर स्टार्ट होगा। यहां से अब हम बस द्वारा ही यात्रा करेंगे। तो आप भी याद रखें कि आप ऋषिकेश या हरिद्वार पहुंच जाएं और एक शाम हरिद्वार में भी एंजॉय कीजिए। आप दिन में पहुंचिए, पूरी शाम हर की पौड़ी में गंगा आरती वगैरह एंजॉय कीजिए। देन अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 या 5 बजे से सोनप्रयाग या गौरीकुंड के लिए बस जाना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये याद रखिए कि आपको सुबह 5 बजे रेलवे स्टेशन हरिद्वार के पीछे चले जाइए, जहाँ से आपको गौरीकुंड या सोनप्रयाग के लिए डायरेक्टली बस मिल जाएगी, जिस बस का किराया होगा 550 से 600 रुपये पर हेड, जो आपको गौरीकुंड या सोनप्रयाग ड्रॉप करेगी। हमारी बस हमें सोनप्रयाग ड्रॉप करेगी। तो चलिए इस बस में हम बैठ जाते हैं। बस की बुकिंग हो सके तो आप ऑनलाइन कर लीजिए या स्टेशन के पीछे से ही जाके कर लीजिए, आपको ईजिली बस मिल जाएंगी। तो चलिए सोनप्रयाग की यात्रा स्टार्ट करते हैं बस में बैठ के। अब मैं बता दूं आपको अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेके जाना है। तो आपको अपने साथ मेडिसिन्स, पावर बैंक, कपूर जैसे कहीं ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो हम कपूर को सूंघिए तो ऑक्सीजन शरीर में और ऑक्सीजन का लेवल कंट्रोल हो जाता है। और विंटर जैकेट, थर्मल, रेन कोट, ग्लव्स, विंटर कैप्स और विंटर सॉक्स, जिसमें आपको रेन कोट आप घर से ना ला के यहाँ पे 50 रुपये का रेन कोट मिलता है, जो अच्छी क्वालिटी का होता है। और 2-3 दिन अगर आप यात्रा कर रहे हैं, 2-3 दिन उसे पहन रहे हैं तो बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप 50 रुपये का रेन कोट आपको कहीं भी मिल जाएगा, स्टेशन के बाहर मिल जाएगा, बस में मिल जाएगा, तो कहीं भी मिल जाएगा। तो आप वहीं से ही रेन कोट लें, घर से लेके मत आएँ। और पहाड़ों में आपको ऐसे बहुत सारे लैंडस्लाइड देखने को मिलेंगे, तो ये भी एक नेचर का है, तो ऐसा होता रहता है। तो इसको अवॉइड कीजिए, एंजॉय कीजिए और अपनी यात्रा मंगलमय बनाइए। तो गाइस, हम पहुंच गए हैं सोनप्रयाग। तो हमें पहुंचने में शाम हो गई। वैसे अभी यहाँ दिन में ही गाड़ियाँ चलती हैं तो पहुंचने में शाम ही हो जाती है। ये है प्राइवेट पार्किंग। अगर आप अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं या आते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करनी होगी सोनप्रयाग में। तो मैं कहूँगा कि आप गौरीकुंड ना रुक के आप सोनप्रयाग ही स्टे कीजिए, क्योंकि गौरीकुंड में थोड़ा लूट लपाट ज़्यादा है, आपको पैसे होटल ज़्यादा कॉस्टली मिलेंगे। तो आप सोनप्रयाग में ही कहीं होटल देखिए और यहीं पे ही स्टे कीजिए। तो गाइस, ये है सोनप्रयाग का मेन मार्केट। और मैं तो आपको कहूँगा कि आपको पहुँचने में शाम होती है तो आप सोनप्रयाग में ही स्टे कीजिए, यहीं पे स्टे कीजिए। यहाँ पे होटल थोड़ा गौरीकुंड के अकॉर्डिंग या कंपैरिजन में यहाँ पे होटल थोड़े बहुत ही सस्ते हैं। गौरीकुंड में तो आपको लूट लेंगे, वो एक रूम आपको 3 से 4 हज़ार रुपये में देंगे। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप सोनप्रयाग में ही रुकें। यहाँ बहुत सारे होटल हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप यहीं पे स्टे कीजिए। सोनप्रयाग में रुकने के बाद यहीं कहीं आप लॉक रूम में अपना बैग और लगेज रख दीजिए और यहाँ से निकल जाइए आप गौरीकुंड के लिए। जो सामने ऊपर वहाँ से टैक्सी मिलेंगी, जो 7 से 8 किलोमीटर का रूट है, वो आपको 20 मिनट में पहुँचा देंगे, जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है केदारनाथ बाबा की। तो आप सुबह सुबह उठिए 4-5 बजे, यहाँ से टैक्सी लीजिए या कैब लीजिए, गौरीकुंड पहुँचिए और अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दीजिए डायरेक्टली, क्योंकि ऊपर गौरीकुंड में होटल स्टे बहुत महंगा है। तो आप सोनप्रयाग रुकिए, जैसा कि आप रुकेंगे तो, और यहाँ से ही जाइए सीधे, आप टैक्सी लीजिए, गौरीकुंड पहुँचिए और डायरेक्टली वहाँ से गौरीकुंड से ही अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दीजिए मॉर्निंग पे। ये जितनी भी टैक्सी गाड़ी खड़ी हुई हैं ये सोनप्रयाग से गौरीकुंड आई हैं, यहीं आपको ये ड्रॉप करेंगी और यहाँ से ही डायरेक्टली आपका ट्रैकिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। बीच में आपको बहुत सारे स्टे वगैरह मिलेंगे, लेकिन आप यहाँ बीच में गौरीकुंड में मत स्टे कीजिएगा, ये बहुत कॉस्टली है। तो आप और आगे चले जाइए, अगर आपको रुकना भी है 2-3-5 किलोमीटर। गैस, सामने जो कुंड है इसे गौरी कुंड कहते हैं और केदारनाथ बाबा की ट्रैकिंग यहीं से स्टार्ट होती है। ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ बाबा का ट्रैक या केदारनाथ बाबा के दर्शन करने से पहले आपको गौरी कुंड में स्नान करके ही केदारनाथ बाबा के दर्शन करना चाहिए। तो और यहाँ का वेदर इतना ठंडा होता है, फिर भी उसके बावजूद गौरी कुंड का पानी एकदम गर्म होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप केदारनाथ बाबा के दर्शन करने से पहले गौरी कुंड में ज़रूर स्नान करें और फिर अपनी यात्रा, अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करें।
तो गाइस हमारी ट्रैकिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। ये है केदारनाथ बाबा का एंट्री गेट। यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है पूरा। जैसे कहते तो 16 किलोमीटर है, बट एक्चुअल में ये 22 किलोमीटर का ट्रैक है। तो प्लीज़ थोड़ा माइंड में सेटअप बना के जाइएगा कि ये हमको 22 किलोमीटर चलना है, ना कि 16। रास्ते में आपको 16 दिखेगा, लेकिन वो 16 है नहीं। अगर आपको पिट्ठू से जाना है तो आप पिट्ठू से भी जा सकते हैं, जिसका फेयर 3 से 4 हज़ार रुपये लगता है। वन साइड या सेकंड डाउन दोनों साइड का 4 से 5 हज़ार रुपये। और आप घोड़े से भी जा सकते हैं, खच्चर से, जिसका भी लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि घोड़े की ये खच्चर की लिस्ट है, जिसमें आपको खच्चर का जो भी फेयर है, कहाँ से लेना है, वो ले सकते हैं आप। और मैं तो कहूँगा आपकी आप काउंटर से ना लेके खच्चर 1-2 किलोमीटर आगे जाके ही ले सकते हैं। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप खच्चर या घोड़े 1-1.5 किलोमीटर आगे जाके लें अपने पसंद से, मतलब आपको देख के कि हाँ आपके वेट के अकॉर्डिंग आपको खच्चर या घोड़ा मिल जाए। क्योंकि जो काउंटर से मिलता है वो घोड़े एक नंबर वाइज से अलॉट होते हैं, उसमें समटाइम्स घोड़े छोटे भी होते हैं, जो आपका अगर वेट है उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं ढो पाते हैं, वो तो गिर जाते हैं। ऐसे में लोग गिरते भी हैं खच्चर से। तो मैं कहूँगा कि आप 1-1.5 किलोमीटर आगे चले जाएँ, आपको रास्ते में पूरे रास्ते खच्चर मिलेंगे। तो आप वहीं से अपने अकॉर्डिंग, अपने वेट के अकॉर्डिंग आप खच्चर ले लें और पालकी ले लें। देखिए मेरे पीछे ये अम्मा चल रही हैं। और लोग डर जाते हैं ना कि चढ़ नहीं पाएंगे। देखिए ये अम्मा 70 साल की चढ़ रही हैं। गाइस आपको पहाड़ पे ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल मिलेंगे, जिनके लिए आप एक छोटी सी पानी की बोतल रखें और उनको पिएं, रिफ़िल करें, फिर पिएं और रिफ़िल करें। क्योंकि पहाड़ में पानी की बोतल आप परचेज़ करेंगे तो 50 रुपये की एक है, इसलिए एक छोटी बोतल लें। और ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल मिलेंगे जिनमें आप उनको रिफ़िल कर सकते हैं। भीमबली से आपको 2 रास्ते मिलेंगे, एक जो सामने सीधे दिख रहा है और एक मेरे राइट हैंड साइड पे है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जाएँ सीधे वाले रास्ते थे। सीधे वाला 1.5 किलोमीटर शॉर्ट है, थोड़ा सा आप रेस्ट करके चले जाएंगे तो सही रहेगा। लेकिन आप ये राइट वाले साइड पे जाएंगे जहाँ पे घोड़े जा रहे हैं, तो ये आपको 1.5 किलोमीटर लॉन्ग पड़ेगा और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं नहीं चल पाया भाई, मैं तो ले लिया घोड़े। और अगर रात में आपको मंदिर के पास ऊपर रुकना है तो आप ऊपर ना रुकें, क्योंकि ऊपर फेयर बहुत ज़्यादा है। तो आप यहीं पे स्टे कीजिए। ये छोटे छोटे कैंप हैं आपको जो मिल जाएंगे, और ऊपर से सस्ते हैं। ये 500 से 600 रुपये पर हेड के हिसाब से टेंट आपको मिल जाएंगे। और इन्हीं टेंट पे आप रुकिए और फिर इंजॉय कीजिए और पैसा बचाइए आप, क्योंकि पहाड़ों में बहुत लूट है भाई। अगर आपको केदारनाथ बाबा की यात्रा हेलीकॉप्टर से करनी है तो आप इन वेबसाइट पे www.irctc.com पे जाके अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट बुक कर सकते हैं। इसके स्लॉट्स बहुत ही कम टाइम के लिए ओपन होते हैं, और जैसे ही ओपन होते हैं भीड़ के कारण बहुत ही जल्दी बुक हो जाता है। जिनका फेयर ये है, आप कहाँ से लेना चाहते हैं हेलीकॉप्टर। अगर मेरा सजेशन है तो मैं तो कहूँगा कि आप फाटा से केदारनाथ का ही टिकट लें हेलीकॉप्टर का, जो आपको फेयर भी कम होगा और बहुत ही जल्दी आप पहुँच भी जाएंगे। ये है यात्रा पास। केदारनाथ बाबा की यात्रा करने के लिए आपको यात्रा पास बहुत ज़रूरी है। तो इससे आप ये स्क्रीन ऊपर जो नंबर दिए इसमें आप व्हाट्सअप कीजिए, यात्रा लिखिए और अपना सिलेक्ट कीजिए आपको किस डेट पे यात्रा करना है। उस डेट पे अपना स्लॉट बुक कीजिए और यात्रा कीजिए। बिना यात्रा पास के आपको केदारनाथ बाबा के दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे, आपको सोनप्रयाग में ही रोक दिया जाएगा।
फाइनली मैं केदारनाथ बाबा के दर्शन करने पहुंच गया उनके मंदिर के पास। जस्ट सामने मंदिर है और स्नोफॉल हो रहा है। मतलब अब लग रहा है मुझे कि मैं जन्नत में आ गया हूँ। तो गाइस फाइनली मैं केदारनाथ पहुंच गया और देखिए दर्शन के लिए लाइन की भीड़ लगी हुई है दर्शकों की। देखिए ये लाइन स्टार्ट हुई है यहाँ से। दर्शन के लिए इस भीड़ से बचने के लिए आप क्या कीजिए, सुबह 4 से 5 बजे नीचे से ऊपर चढ़ना ट्रैकिंग स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आप 2 बजे समथिंग आप ऊपर पहुंच जाएं तो आपको 3 बजे से पहले आपको दर्शन हो जाएं, क्योंकि 3 बजे से 5 बजे तक टेम्पल क्लोज हो जाता है। तो इसलिए याद रखें कि आपको 3 बजे से पहले ही ऊपर पहुँचना है। ऐसी मान्यता है कि केदारनाथ बाबा के मंदिर के पीछे एक कुंड है जिसे अमृत कुंड कहा जाता है। देखिए ये वो कुंड है और इसका जो जल होता है, ऐसा कहते हैं कि यहाँ का जो जल है उसे रामेश्वरम में बाबा जी को जाके चढ़ाया जाता है। मतलब जो यहाँ का जल लेके जाता है उसे रामेश्वरम में बाबा जी को वो जल अर्पित करना होता है, ऐसी मान्यता है। ये भीमशिला है। ये जो सामने एक शिला दिख रही है आपको, इसे भीमशिला कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 2013 में जब बाढ़ आई हुई थी तो ये शिला आके मंदिर के पीछे रुक गई थी, जिससे जो पानी का बहाव था वो मंदिर को सेफ हो गया था और पानी मंदिर के साइड से निकल रहा था, जिससे मंदिर भी उस बाढ़ में बहने से बच गया था। इसीलिए इसे शायद भीमशिला भी कहा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको नाइट स्टे मंदिर के पास ही करना है तो आपके पास अगर खुद का टेंट है तो आप मंदिर के पीछे फ्री ऑफ कॉस्ट में टेंट अपने लगा सकते हैं। वहाँ पे कोई चार्ज नहीं है या गवर्नमेंट कुछ ऐसा नहीं है कि आपको नहीं लगाने देगी, आप वहाँ पे अपना टेंट लगा सकते हैं। अगर आपके पास टेंट नहीं है और आप मंदिर के पास किसी होटल में रुकना चाहते हैं तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि होटल के पास रुकने का मतलब 10 से 12 हज़ार रुपये का एक रूम है, जिसमें 2 से 3 लोग आप रह सकते हैं। इससे अच्छा आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि आप 1 से 1.5 किलोमीटर पहले मंदिर से चले जाएं और वहाँ पे आपको मिलेगा बेस कैंप। बेस कैंप में आपको टेंट में रुकिए। टेंट का भी एक अलग ही मज़ा है रुकने का। टेंट आपको 500 से 600 रुपये पर हेड के हिसाब से मिल जाएगा। तो आप टेंट में ही रुकें और रात टेंट में मज़े लें और फिर सुबह आएँ, बाबा के दर्शन करें और ट्रैकिंग डाउन स्टार्ट कर दें, जिससे आप आराम से नीचे पहुँचें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और केदारनाथ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, या फिर पर्सनल आप मेरे को इंस्टाग्राम में मेरी आईडी मेंशन कर दे रहा हूँ जो नीचे है, इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको सब कुछ बता दूँगा। तो चलिए चलते हैं फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग पे किसी नई जगह पे, नई प्लेस पे, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए जैसे मैं रहता हूँ और आप लोग भी रहिए। हर हर महादेव।